ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 108 है। दूसरे कांड के तीसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है और पृष्ठ संख्या है 467। प्रसंग जो चल रहा है वो अग्निहोत्र का ही प्रसंग चल रहा है। तो अग्निहोत्र के प्रसंग में एक विशेष बात कही जा रही है इस तीसरे ब्राह्मण में। यत्र वै प्रजापति प्रजाः ससृजे। यत्र वै प्रजापति ही प्रजा ससृजे। यत्र जिस स्थिति में वै निश्चित रूप से प्रजापति ही प्रजापति ने प्रजाः प्रजाओं को ससृजे उत्पन्न किया। जिस परिस्थिति में प्रजापति परमात्मा ने प्रजा को उत्पन्न किया। स यत्र अग्निम ससृजे। जिस स्थिति में जिस प्रसंग में प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न किया, स वही प्रजापति ने यत्र उसी स्थिति में अग्निम ससृजे अग्नि को भी उत्पन्न किया। अर्थात प्रजा को भी उत्पन्न किया और अग्नि को भी उत्पन्न किया। स इदं जातः सर्वमेव दग्धुम दध्रे। स वो जो अग्नि जातः स अग्नि जाता उत्पन्न होकर के इदम सर्वमेव दध्रे इस सभी को जलाने लगे। जो भी उत्पन्न हुआ है उस सबको जलाने में लग गया अग्नि। स इदम जातः सर्वम एव दग्धुम दध्रे। सह वो जो अग्नि जाता उत्पन्न होकर के इदम सर्वम इस ब्रह्मांड में जो भी दिखाई दे रहा है इन सबको दग्धुम दध्रे जलाने में लग गई। इति एव आबिलमेवता यह तर्री प्रजा आसु। इति इस प्रकार से याता प्रजा आसु वो जो प्रजा है जिस प्रजा को प्रजापति ने उत्पन्न किया, ता या प्रजा आबिलमेव तर्री आसु वो तो व्याकुल हो गई। जो प्रजा है जिस प्रजा को प्रजापति ने पैदा किया है और उसी प्रजापति ने अग्नि को पैदा किया, अग्नि तो सबको जलाने में लग गया तो प्रजा तो व्याकुल हो गई। ताह एनम संप्रेष्टुम दद्रिरे। ता एनम संप्रेष्टुम दद्रिरे। तो कहते हैं यहाँ पर तावे एनम इस अग्नि को संपेष्टुम। अब अग्नि सबको जलाने लगे तो प्रजा तो खाली नहीं रह सकती,
तो ता वो सारी प्रजा एनम इस अग्नि को संपेष्टुम, संपेष्टुम का अर्थ होता है एक प्रकार से अग्नि को बुझाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए। दद्रिरे वो उद्यत हो गए प्रजा। जब प्रजा सबको खाने लग, अग्नि जब सबको खाने लगे तो प्रजा को भी तो व्याकुलता होगी, हमको भी खा जाएगी अग्नि। तो प्रजा जो है वो उल्टा जो है अग्नि को ही समाप्त करने में लग गए। सो अतितिक्षमानः पुरुषम एव अव्ययाया। सो अतितिक्षमाना, जब प्रजा अग्नि को समाप्त करने में लग गए तो सह वो जो अग्नि है अतितिक्षमाना, तिल मिलाते हुए, एक प्रकार से परेशान होते हुए, अब क्या करें, मैं जिनको समाप्त करने के लिए अग्रसर हो रही हूँ या हो रहा हूँ, और उनमें से ये प्रजा जो है मेरे को समाप्त करने में लगी। तो सह अतितिक्षमाना, वो व्याकुल होकर के, परेशान होकर के, पुरुषमेव अव्ययाया, वो पुरुष के अंदर प्रविष्ट हो गए। जो पुरुष है उसके अंदर वो प्रविष्ट हो गई। ये पहला खंड है। एक प्रकार से पुरुष में प्रविष्ट हो गई ये कहिए, अथवा पुरुष के शरण में गई, ऐसा भी कह सकते हैं। पुरुष का शरण लिया है। ये पुरुष कौन है? जो अग्निहोत्र करने वाला है, उस पुरुष के शरण में अग्नि चली गई है, चला गया, ऐसा समझ लीजिए। स ह उवाच, सह उवाच, वो अग्नि ने उस पुरुष से कहा, बोला, नव अहम इदम तितिक्षे, नव अहम इदम तितिक्षे, ये जो मैं प्रजा का जो उत्पीड़न है, जो प्रजा मेरे को मारने लगी है, तो मैं इस पीड़ा से युक्त हूँ, मैं इसको सहन नहीं कर सकती। नवा अहम इदम तितिक्षे, मैं इसको सहन नहीं कर सकता। हंता त्वा प्रविशानी, क्या मैं आपके अंदर प्रवेश हो जाऊं? पुरुष से अग्नि कह रही है या कह रहा है। क्या कह रहा है? नवा अहम इदम तितिक्षे, मैं इस पीड़ा को, इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हंता, क्या मैं त्वा प्रविशानी, मैं आपके अंदर प्रविष्ट हो जाऊं, जिससे तम मां जनयित्वा बिब्रीहि, जिससे आप मुझे उत्पन्न करके बिब्रीहि, मेरा पालन करो, मेरी रक्षा करो। स यथा एव मां त्वम अस्मिन् लोके जनयित्वा भरिष्यसि, वो अग्नि कह रही है जी, स यथा एव मां त्वम अस्मिन् लोके जनयित्वा भरिष्यसि, जब मैं आपके अंदर प्रविष्ट हो जाऊंगी, तुम मेरे को उत्पन्न करो और उत्पन्न करके मेरा पालन करो। तो कहती अग्नि, स यथा एव मां त्वम अस्मिन् लोके जनयित्वा, जैसे आपके अंदर प्रविष्ट हुई मुझको अस्मिन् लोके जनयित्वा, इस लोक में, संसार में, इस धरती पर उत्पन्न करके भरिष्यसि, पालन पोषण करोगे। एवं एवा, ठीक उसी प्रकार से, अहम, मैं, अर्थात मैं अग्नि, त्वाम, तुझको, ये यजमान, ये पुरुष तुमको, अमुष्मिन् लोके जनयित्वा भरिष्यामि, मैं तुमको परलोक में तुमको पैदा करके तुम्हारा पालन करूंगी। इति तथा इति तम जनयित्वा अभिभा, यजमान ने कहा तब तो ठीक है, ऐसा मान करके उसको पैदा करके उसका पालन पोषण करने लगा। हाँ जी, ये स्पष्ट हो रहा है जी, क्या कहना चाह रही है अग्नि?
एक वैसे तो पहली बात तो अलंकारिक वर्णन है। प्रजापति परमात्मा ने संसार में प्रजा को भी उत्पन्न किया, विविध प्रकार के पदार्थों को उत्पन्न किया। प्रजा का मतलब सभी जो भी उत्पन्न होता है वो सब प्रजा है परमात्मा की। जड़ हो, जंगम हो, जड़ चेतन, चर और अचर, जो भी संसार में सृष्टि में पदार्थ हैं वो सब प्रजापति की प्रजा है। तो जैसे परमात्मा ने इस सृष्टि में प्रजा को उत्पन्न किया है, उस प्रजा के साथ साथ इस अग्नि को भी उत्पन्न किया है। ये इसका तात्पर्य है पहले खंड में। और जैसे अग्नि उत्पन्न होकर के, अब अग्नि का स्वभाव तो सबको जलाना है, अग्नि होकर के जलाए नहीं तो अग्नि का अग्नित्व क्या होगा जी? अब सोचिए, अग्नि होकर के अग्नि अगर जलाए नहीं तो अग्नि का अग्नित्व क्या है? तो उस अग्नि ने उस प्रजा को जलाना प्रारंभ कर दिया। जब उस अग्नि को जलाना प्रारंभ कर दिया है, अब जो प्रजा और प्रजा है, कोई भी वस्तु हो, वायु हो या जो कुछ भी है, अब उसका स्वरूप ये है कि ये तो सब कुछ जला रही, तो वो तिलमिलाए सब प्रजा, तो तिलमिला करके अग्नि को ही समाप्त करने में उद्यत हुए, अग्नि को समाप्त करने में लगे। तब अग्नि ने सोचा कि ये तो मुश्किल हो गया, मैं जलाने के लिए पैदा हुआ तो मेरे को समाप्त करने में ये लोग लगे हुए हैं। अब उस अनन्य गति को करके अब कोई रास्ता ना मिले तो क्या करता है, कोई व्यक्ति उसके शरण में जाता है जो उसका सहारा दे सके, उसको अपने सहारा में रख सके। तो उस अग्नि को यजमान ही सहारा दिखाए। ये पुरुष का मतलब यजमान। तो यजमान सहारा दिखाए, तो यजमान के शरण में जाकर के उस अग्नि ने कहा, तुम एक काम करो, मैं इस प्रजा से तंग हो गया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। कैसे रक्षा कर सकते हो आप मेरी? तुम मुझे अपने अंदर धारण करो, फिर पैदा करो, मेरे को उत्पन्न करो। ये जो अग्निमंथन होता है ना, ये वो स्थिति है। अग्नि यजमान के अंदर प्रविष्ट हो जाती है, फिर यजमान अग्निमंथन करके उसको पैदा करता है, और पैदा करके फिर उसकी रक्षा करता है, उसको बुझने नहीं देता है, संपूर्ण अग्निहोत्र में उसको बनाए रखता है। इतना ही नहीं, जीवन भर उस अग्नि को जीवित रखता है। यजमान एक बार अग्न्याधान करता है तो अग्न्याधान करने से पहले अग्नि मंथन करके अग्नि को पैदा करता है, और पैदा करके उसकी रक्षा करता है जीवन भर। जीवन भर का मतलब है जब तक गृहस्थ आश्रम में रहता है, जब तक उसका कर्तव्य रहता है अग्नि को बनाए रखने का, जब तक संन्यास नहीं लेता है, जब तक चतुर्थ आश्रम में प्रविष्ट नहीं होता है, जब तक वैराग्य नहीं होता है, तब तक उसको बनाए रखता है। ये है जीवन पर्यंत अग्नि को बनाए रखने का अभिप्राय। यावत जीव जरामर्यम, यावत जीवे जरामर्यम इदम सत्रम। ये जो सत्र है जरामर्यम, जब तक मृत्यु नहीं होती है, जब तक बूढ़ा नहीं होते हो, तब तक इस अग्नि को बनाए रखना होता है, तो जिंदा रखता है। तो अग्नि प्रलोभन दे रही है, एक काम करो, आप अपने अंदर स्थापित करो और मेरे को पैदा करो, मेरी रक्षा करो। फिर जब आप इस लोक में मेरे को पैदा करके रक्षा करोगे, इस धरती लोक में, तब मेरा कर्तव्य होगा तुमको अमुक लोक में, अमुष्मिन लोक का मतलब है परलोक में, स्वर्ग लोक में, वहाँ तुमको मैं पैदा करूँगी और तुम्हारी रक्षा करूँगी, तब आपको स्वर्ग में सुख ही सुख मिलेगा। ये इसका तात्पर्य है। सबको क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ रहा हूँ जी। तीसरा खंड है, स यद अग्नि आधत्ते। अब वो जो पुरुष रूपी यजमान है, यद अग्नि आधत्ते, जो अग्नियों का आधान करता है, आवनी और गारहपत्य, इन दोनों अग्नियों का आधान करता है, तद एनम जनयति। जब अग्नि का आधान करता है तब इस अग्नि को यजमान उत्पन्न करता है। तम जनयित्वा बिभर्ति, फिर उस अग्नि को उत्पन्न करके उस अग्नि को बिभर्ति, धारण करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको बनाए रखता है।
अग्नि को बनाए रखना यजमान का एक बहुत बड़ा काम है। अग्नि को बुझने ना देना, अग्नि को निरंतर बनाए रखना। आप सोचिएगा कितना उसको उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। नित्य कर्म है उसके लिए, एक प्रकार से नित्य अग्नि को बनाए रखना है। स यतः एव एतस्मिन् लोके जनयित्वा बिभर्ति। स वो जो यजमान है, यथा जिस प्रकार से, निश्चित रूप से, स एतः एव एषा वह यह यजमान जिस प्रकार से एतस्मिन् लोक इस धरती लोक में, इस पृथ्वी लोक में उस अग्नि को जनयित्वा उत्पन्न करके बिभर्ति धारण करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसको बनाए रखता है। एवं उ ह एव एषा एतम अमुष्मिन् लोके जनयित्वा बिभर्ति। एवं उ अ एव एषः, एवं इसी प्रकार से, जैसे इस लोक में यजमान अग्नि को उत्पन्न करके पालन पोषण करता है, एवं उसी प्रकार से निश्चित रूप से एषः ये जो अग्नि है, एतम इस यजमान को अमुष्मिन् लोके जनयित्वा अमुक लोक में, अमुष्मिन् का मतलब है परलोक में, स्वर्ग लोक में, जनयित्वा उत्पन्न करके बिभर्ति वो भी वैसी धारण करके रखती है जैसा इस लोक में यजमान अग्नि को धारण करके रखता है। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ रहा हूं। चौथा खंड है, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, स्वर्ग लोक का तो समझ में आया, स्वर्ग लोक मिलता है, पर अग्नि कैसे धारण किए रखती है यजमान को? इसको आप ऐसा समझ लीजिएगा, जब मैं सामने वाले को अपने पास रखता हूँ, उसका पालन पोषण करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, तो जिसकी रक्षा हो रही है उसका भी एक कर्तव्य होता है, वो भी रक्षा करने वाले की रक्षा करे। ये तो प्रतीकात्मक है ना यहाँ पर। तो जब अग्निहोत्री बन करके अग्नि की निरंतर रक्षा करता है, तो जब उसका अगला जन्म होगा तो अगले जन्म में उसको सुखी सुख होगा ना, स्वर्ग में सुखी होता है, उत्तम जीवन मिलता है, उत्तम सुख मिलता है। तो एक प्रकार से वो अग्नि ही उसको उत्तम सुख देता हुआ उसकी रक्षा कर रही है, ऐसा मानना है हमको। ये ही उसकी रक्षा करने का अभिप्राय है। एक अलंकारिक वर्णन है ना ये, उसका अभिप्राय हमको लेना है, उसका तात्पर्य लेना है। ठीक है जी। चौथा खंड है, तन्न सामी उद्वासयेता। तत् न सामी उद्वासयेता। तत् उस अग्नि को, सामी बीच में, मध्य में ही, न उद्वासयेता उसको बुझाना नहीं चाहिए, अर्थात उसको बुझने नहीं देना चाहिए। अर्थात जब किसी को आप वचन दो, किसी की रक्षा करने के लिए, किसी को देखभाल करने के लिए, पूरा निभाओ, वचन को निभाना चाहिए मनुष्य को। ये दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई आप संकल्प लो, व्रत लो, कुछ भी करो, जो कमिटमेंट करता है व्यक्ति, उसको जब निभाता नहीं है ना, तो याद रखना उसके जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आएंगे वो वचन दे करके निभाता नहीं है। तो एक बार गलत आदत पड़ जाती है जीवन में, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। प्रारंभ में कोई एक ऐसी गलत आदत डाल ले, चाहे वो खाने का हो या गलत देखने का हो या गलत सुनने का हो, ये संस्कार है। ये जो आज हम लोग संस्कारों से जो पीड़ित है, अपनी आदतों से जो परेशान है, दुखी है, किसी प्रकार की आदत हो, आदत, लत, एडिक्शन बहुत हानिकारक होता है। चाहे वो कैसी भी आदत हो, कैसा भी वो हो, जब एक बार उसको हमने
एक प्रकार से अपना सर्वस्व लगा कर के उसके अंदर हम एकीभूत होकर के उसको अपनाते, चाहे देखना हो चाहे, फिर वो बार बार आपको परेशान करता है संस्कार। जो आपने योग दर्शन में पढ़ा है, आप में से जिन्होंने भी योग पढ़ा है, ये जो 4 प्रकार के दुख होते हैं, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख, उन 4 दुखों में संस्कार दुख भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को भी देख सकते, जिसके साथ हम एक एडिक्ट होकर के जुड़े रहे, गोलगप्पा खाने वाला, गोलगप्पों को खाने वाला वो एडिक्ट हो गया, तो येन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से बार बार खा करके और एडिक्ट होता हुआ, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। सिगरेट वाले को, बीड़ी वाले को, शराब वाले को, चाय वाले को, कॉफ़ी वाले को, आप देख सकते अलग अलग आदतें हैं लोगों को। देखने की आदत, सुनने की आदत, ज़्यादा बोलने की आदत, ऐसी दुनिया भर की आदतें हैं। और वो जो आदतें हमने बनाई हैं, जब जब उन क्रियाओं को किया है और उनका संस्कार हमारे मन पर बहुत गहरे पड़े, अब वही संस्कार हमको धक्का दे दे करके वापस दोबारा उसको करवा के ही सांस लेते हैं। वो संस्कार नहीं करोगे तो तिल मिल जाता, आदमी परेशान होता है। जो ये ड्रग्स, वो ये ऐसा कुछ जो लेने वाले होते हैं ना, जब उनको वो नहीं मिलता है ना, कितने तड़पते हैं वो लोग। उनको छोड़िएगा, जो छोटे बच्चे या हमारे आसपास के लोग, या अपने आप को भी देखिए, किसी ना किसी, अगर कोई मोबाइल से एडिक्ट हुआ है, आप उसको मोबाइल नहीं दो, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, परेशान होते रहता है। उसको चॉकलेट नहीं दोगे तो परेशान, उसको कुरकुरे नहीं दो तो परेशान, उसको ये आप देख सकते। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ रहते हैं, कितना परेशान होते लोग। ये संस्कार बहुत आदमी को नचाते हैं और संस्कारों से आदमी नाचता जाता है। तो ये बात जो कही जा रही है कि तत् न सामी उद्वासयेता, यदि आपने अज्ञाधान किया है उसको बीच में छोड़ नहीं सकते। व्रत लिया है तो उसको निभाना है। और कुछ अतिवादी लोग ऐसे होते, अपने आप को बड़े वो मानते कि हम जैसे टैलेंटेड कोई है ही नहीं है। देखो जी, मैं कोई झूठा वादा नहीं करता, मैं कोई झूठा वादा नहीं करता। मैं, अच्छा आप व्रत क्यों नहीं, मैं ऐसा व्रत नहीं लेता, मैं कोई झूठा वादा नहीं करता। व्रत लूँगा तो निभाऊंगा नहीं, इसलिए मैं व्रत ही नहीं लेता, ये वादा ही नहीं करता। हाँ याद रखना, कभी मैं वादा नहीं करता, ये झूठे कसम नहीं लेता मैं। वो अपने आप को पता नहीं, वो ऐसा समझता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए वो वादा नहीं लेता, मतलब शपथ नहीं लेता है, प्रतिज्ञा नहीं करता है, संकल्प नहीं लेता है। वो जब ऐसा करता है, वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। सामने जो व्रत ले ये क्या है, देखो व्रत लेकर के छोड़ते रहते हैं, ऐसा थोड़ा मनुष्य होता है। मैं मनुष्य तो मैं हूँ, मैं व्रत नहीं लेता। उसको ऐसा लगता है व्रत ना लेने में कितने बड़े व्रती है वो आदमी। हाँ जी, कुछ समझ में आ जाए, जो व्रत ना लेने में कितने बड़े व्रती है। व्रत ना लेने का व्रत कैसा निभा रहा है वो आदमी कंटिन्यूसली, इसका मतलब वो व्रत लिया हुआ है। ना लेने का व्रत में भी वो दृढ़ है, ध्रुव बना हुआ है, इसका मतलब वो व्रत ले सकता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में है, वो व्यक्ति अज्ञानता में धंसा हुआ है। अच्छा, एक व्यक्ति व्रत ले करके तोड़ता रहता है और एक व्यक्ति व्रत लेता ही नहीं है, दोनों ही गलत कर रहे हैं। तो दोनों में बेटर कौन है, व्रत लेने वाला या व्रत ना लेने वाला? क्यों सदानंद जी? व्रत लेकर तोड़ने वाले की अपेक्षा व्रत नहीं लेने वाला, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, दुनिया यही तो कहती है
दुनिया यही कहती है व्रत लेकर के तोड़ता है, ये व्रत नहीं लेता है, दोनों गलत कर रहे हैं। तो बेटर कौन है? तो दुनिया यही तो कहती है व्रत ना लेने वाला बेटर होता है, पर बहुत गलत है। व्रत लेने वाला ही व्रत ना लेने वाले से श्रेष्ठ होता है। कारण जिसने व्रत लिया नहीं है ना, वो खुल्लम खुल्ला, उसके पास सर्टिफिकेट है गलत करने का, मैंने व्रत लिया नहीं, मैं गलती करूँगा, चांस ही नहीं है उसके लिए सही करने का। लेकिन जो व्रत लेता है ना, आपके सामने, उसके सामने, इसके सामने, रिलेटिव के सामने, बड़े व्यक्ति के सामने, किसी ना कहीं व्रत ले रहा है, तोड़ रहा है। कभी लाज, लज्जा, शर्म, कोई ना कोई रीज़न होता है, उससे बच जाता है। कभी कभी वो ऐसा सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, वहाँ वो उन सब चीज़ों से डर के कुछ गलत काम से बच जाता है। वो 100% गलत नहीं करता। कहीं अरे ये तो छोटी बात है, चलो यहाँ तो निभा लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो कुछ व्रतों को निभाता है। और ये बाबूजी तो बिल्कुल व्रत ही नहीं लिया है, ये तो उसके पास सर्टिफिकेट है व्रत ना लेने का, ये अच्छा कर ही नहीं सकता। इस दृष्टि से देखोगे तो उससे ये बेटर है व्रत लेने वाला, भले वो तोड़ रहा है, पर ऐसा करते करते एक दिन आएगा, ये तोड़ करके एक दिन ऐसा करेगा कि तोड़ेगा ही नहीं फिर। और ये आदमी तो व्रत नहीं ले रहा है, तो वो उस रास्ते में चल ही नहीं सकता है ना, उसके लिए चांसेस नहीं है। इसलिए आदमी को व्रत लेना चाहिए। सर, इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद में सर श्रियादेयम, हरियादेयम, संविदादेयम, धियादेयम किसी भी रूप में पर देने का संकल्प करते हैं। हाँ जी, उसका कारण ये है कि उसका कारण यही है कि कहीं हम डरे बिना हम नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कह सकते कोई दुनिया में कि मैं कहीं किसी से भी नहीं डरता। कुछ लोग बोलते हैं, अतिवादी लोग, मैं किसी से नहीं डरता, वो सबसे ज़्यादा डरपोक होते, वो सबसे ज़्यादा डरने वाले होते। दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ कोई डरता नहीं हो। ये तो नेचुरल है, डर तो हर आदमी में होता है। तो किसी न किसी से हम डरते हैं, और डर से अगर अच्छा काम हो रहा है तो क्यों ना हो। कहीं शर्म से, इतना शर्मिंदगी झेलना पड़ता है आदमी को, इतनी शर्म आती है, उस शर्म में उसको कहीं ना कहीं अच्छा करना ही पड़ता है। शर्म से, लज्जा से, भय से, बहुत सारे कारण होते हैं। इसलिए ये व्रत तो, इसलिए तो वेद क्या कहता, अव्रतो अमानुषः। जो व्रती नहीं है, जो व्रत नहीं लेता, वो मनुष्य थोड़ा है, वो अमानुष है, वो मनुष्य नहीं कहलाता। तो कंपैरेटिवली जो है व्रत लेने वाला श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको अच्छे करना ही पड़ता है। वो करेगा निश्चित रूप से, ये हो नहीं सकता जी। इसलिए कह रहे हैं तन न सामी उद्वासयेत, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। सामी है अस्मै स ग्लायति, कहते हैं सामी ह अस्मै स ग्लायति, वह अग्नि जो है अस्मै उस यजमान के लिए, सामी बीच में छोड़ने वाले के लिए, ग्लायति मुरझा जाता है, अर्थात निस्तेज हो जाता है। वो अग्नि उसके जीवन में तेजहीन सा जैसा हो जाता है। स यतः एव एषा एतस्मै अस्मिन् लोके सामी ग्लायति, यथा जैसे सह एव एषा, वो जो अग्नि है, एतस्मै अस्मिन् लोके सामी ग्लायति, इस लोक में अधूरा होकर के वो अग्नि उसको ग्लानि को पैदा कराती है। एक प्रकार से वो व्यक्ति इस संसार में रहता हुआ वो निस्तेज, क्योंकि उस अग्नि को उसने निस्तेज बनाया है, उस अग्नि को छोड़ करके बीच बीच में। एवं उ हाँ एव एष एतस्मै अमुष्मिन् लोके सामी ग्लायति, इस लोक में, इस धरती पे रहते हुए व्रत लेकर के हम उस अग्नि को बुझा देते हैं, व्रत का पालन नहीं कर पाते हैं, तो
वो जो अग्नि उसके जीवन में निस्तेज होकर के रहती है, अर्थात उतना प्रज्वलित, उतना सशक्त, उतना ब्राइट नहीं रह सकता। तो जैसे उसने इस लोक में उस अग्नि को निस्तेज बना करके रखा, एवं उ अ ऐशा, और वैसा ही ये जो अग्नि है, एतस्मै, इस यजमान के लिए, अमुष्मिन लोके, जब अगला स्वर्ग लोक जब आएगा, सामी ग्लायति, वो भी अधूरा बन करके उसके जीवन में रहती है। उसका जीवन भी, उसका स्वर्ग का जो सुख है वो भी निस्तेज हो जाता है। तस्मात् न सामी उद्वासयेता, इसलिए कभी किसी व्रत को लो तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अथवा इस अग्नि को बीच में बुझा देना नहीं चाहिए, उसको निरंतर प्रज्वलित किए रखना चाहिए, इसका तात्पर्य। 5वां खंड, स यत्र म्रियते यत्र एनम अग्नो अभ्यादधति तद एषो अग्ने अधिजायते स एषा पुत्र सन पिता भवति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। स यत्र म्रियते, जो ये पुरुष यजमान है, कभी तो मरना ही है, उसको शरीर को तो त्याग करना ही है। तो स यत्र म्रियते, जब वो यजमान अपने काल क्रम के अनुसार जब मर जाता है, यत्र एनम अग्नो अभ्यादधति, जब इस मरे हुए इस व्यक्ति के शरीर को अग्नि में स्थापित किया जाता है, चिता पर रखा जाता है, तद एषा अग्नि अधिजायते, सो तब वो अग्नि से उत्पन्न होता है। वो तद एषा अग्नि अधिजायते, तब ये यजमान जो है वो अग्नि से अधिजायते, उत्पन्न होता है। स एषा पुत्र सन पिता भवति, स एषः पुत्र सन पिता भवति। स एषः, वो जो अग्नि है, पुत्र सन, पुत्र होकर के भी पिता बन जाता है। ये बात स्पष्ट हो रही जी आप सबको? देखिएगा, यजमान जो है अग्नि को उत्पन्न करता है, तो यजमान के लिए जो अग्नि है वो पुत्र है। यजमान ने अग्न्याधान करते समय अग्नि मंथन करके अग्नि को उत्पन्न किया, तो अग्नि यजमान का पुत्र हो गया। तो स एषः, वो जो अग्नि जो पुत्र बना हुआ है, वो पुत्र हो करके भी पिता बन जाता है। कब? जब ये यजमान मर जाता है। जब यजमान मर जाता है तो अग्नि में जब रखा जाता है, तो फिर उस अग्नि से वो यजमान अगले जन्म के लिए उत्पन्न होता है। तो जब अगले जन्म के लिए वो उत्पन्न होता है, तो वो किससे उत्पन्न हो रहा है? वो अग्नि से उत्पन्न हो रहा है। तो यही अग्नि पुत्र बन करके भी पिता बन जाता है, ये इसका तात्पर्य। ठीक हो गया जी? अब इसके संदर्भ में एक मंत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्मात् एतद् ऋषिना अभ्यनुक्तम, इसीलिए ऋषि के द्वारा, ऋषि के अनेक अर्थ होते हैं जी। ऋषि का अर्थ मंत्र भी होता है, ऋषि का अर्थ वेद भी होता है, ऋषि का अर्थ विद्वान भी होता है, ऋषि का अर्थ मंत्र दृष्टा ऋषि भी होता है। तो तस्मात् एतद् ऋषिना अभ्यनुक्तम, इसीलिए ये जो मंत्र रूपी ऋषि, वेद रूपी ऋषि ने अभ्यनुक्तम, ये बात कही है। क्या? शतमिन्नु शरदो अंति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्य रिरीशितायुर्गन्तो इति। ये मंत्र है, ये ऋग्वेद में भी ये मंत्र है और यजुर्वेद में भी ये मंत्र है। अब इसका अभिप्राय मंत्र के एक सार के रूप में याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। इति, ऐसा ये मंत्र है। पुत्रो ही एष सन स पुनः पिता भवति। मंत्र का सार याज्ञवल्क्य जी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इति, ये जो मंत्र प्रस्तुत हुआ है, इस मंत्र में पुत्र ही एष सन, एषः ये जो अग्नि है, ये अग्नि पुत्र ही सन, ये पुत्र होता हुआ, पुनः वही दोबारा पिता भवति, पिता बन जाता है। अर्थात वो पुत्र होकर के भी एक स्थिति में पिता बन जाता है। एतत् नु
तद यस्मात् अग्नि आददीता, एतत् नु तद, ऐसा ही निश्चित रूप से इस बात को समझ करके, यस्मात् क्योंकि यजमान अग्नि आदधीता, जब यजमान जो है गारहपत्य और आवनी अग्नियों की स्थापना करता है और उस स्थापना से उस अग्नि को उत्पन्न करता है और वही अग्नि आगे चल करके उस यजमान को उत्पन्न करने वाली बन जाती है, इसका तात्पर्य। क्लियर हो गया जी? अब आते हैं मंत्र पर। मंत्र क्या कहता है, यानी मंत्र का अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया उसको देखते हैं। ये है यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 22वां मंत्र है जी। यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 22वां मंत्र है। ये अलग बात है, ये ऋग्वेद में भी है। अब उसका रेफरेंस जो दिया है पहले मंडल के 89 सूक्त के 9वां मंत्र है, वो मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है ऋग्वेद में। 8:1:79। हाँ जी, ठीक है, ठीक दिया है। ऋग्वेद 1:79 और 9 यही मंत्र है ऋग्वेद में। पहले मंडल के 79वें सूक्त के 9वां मंत्र है। 79 कहते 89 है। 89 गलत बोल रहा हूँ, 89 है जी। 89 सूक्त के 9वां मंत्र है ऋग्वेद में भी। यहाँ ठीक दिया है, पुस्तक में कई बार गलत आता है। यहाँ पर ऋग्वेद का भी और यजुर्वेद का भी ठीक प्रकार से रेफरेंस दिया है। आते हैं जी यजुर्वेद में, हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस 22वें मंत्र में 25वें अध्याय का शतमित्यस्य गौतम ऋषि, इस मंत्र का जो ऋषि है वो गौतम है। विद्वांसो देवता, इस मंत्र का जो देवता है वो विद्वान है। त्रिष्टुप छंद है और धैवत स्वर है। पुनः अस्मदर्थम के किम कुर्याः, पुनः अस्मदर्थम हमारे लिए, के कौन लोग, किम कुर्यु क्या करे, हमारे लिए कौन क्या करे, हमारे लिए कौन क्या करे, इस विषय को इस मंत्र में कहा जा रहा है। शतमिन्नु शरदो अंति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसम तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्य रीरिषितायुर्गंतोः, ये मंत्र है। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे देवाः, विद्वानों, आपके अंति समीप स्थित नः, हम लोगों के, यत्र जिस व्यवहार में, तनुनाम शरीरों की, जरसम वृद्धावस्था और शतम 100 शरदा वर्ष पूरे हों, उस व्यवहार को नु शीघ्र चक्रा करो। यत्र जहाँ पुत्रासा, बुढ़ापे के दुखों से रक्षा करने वाले लड़के, इत ही पितरा, पिता के समान वर्तमान भवंती होते हैं। उस नह हम लोगों की गंतो, चाल और आयु अवस्था को मध्या, पूरी अवस्था भोगने के बीच माँ रीरिषता मत नष्ट करो। मतलब वृद्धावस्था में पुत्र ही एक प्रकार से बूढ़े लोगों का पिता बन जाते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को सदा दीर्घ काल अर्थात 48 वर्ष प्रमाणे ब्रह्मचर्य सेवना चाहिए।
जिससे पिता आदि के विद्यमान होते ही लड़के भी पिता हो जाए। हमारे स्वयं के पिता होते हुए हम स्वयं पिता बन जाएं, अर्थात उनके भी लड़के हो जाएं। और जब 100 वर्ष आयु बीते तभी शरीरों की वृद्धावस्था होवे। कितनी बड़ी बात कही है। जब 100 वर्ष आयु बीते तभी शरीरों की वृद्धावस्था होवे, और आज 40 वर्ष में 50 वर्ष में वृद्धावस्था आती है। जो ब्रह्मचर्य के साथ कम से कम 25 वर्ष व्यतीत होवे, कम से कम, उससे पीछे भी अति मैथुन करके जो लोग वीर का नाश करते हैं, तो वे रोग सहित निर्बुद्धि होके अधिक अवस्था वाले कभी नहीं होते। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा अर्थ यहाँ पर किया है जी। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 7वां खंड। तद्वा एषा एव मृत्यु। मृत्यु क्या है, मृत्यु किसे कहते हैं, एक प्रकार की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। मृत्यु की भी अनेक प्रकार की व्याख्याएं होती है, पहले भी हुई है। अलग अलग चीज़ों को भी मृत्यु बताया है, यहाँ पर भी सूर्य को मृत्यु बताया जा रहा है। तद वही ऐशा एव मृत्यु, वो निश्चित रूप से वही यह मृत्यु है। कौन? यह ऐशा तपति, ये जो तप रहा है सूर्य, इस सूर्य को मृत्यु मानो। तद यद ऐशा एव मृत्यु हो, क्योंकि निश्चित रूप से यही वो सूर्य है जो मृत्यु है। तस्माद या एतस्माद अर्वाच्य प्रजा तम्रियन्ते। तस्माद इसीलिए, या एतस्माद अर्वाच्य प्रजा, जो इस सूर्य के साथ साथ रहने वाली जो प्रजा है, तम्रियन्ते, वो मर जाते हैं। अतः यहाँ पराच्य ते देवाः, और जो इस सूर्य से जो परे हटते हैं शुभ कर्मों को करके, अतः यहाँ पराच्य, जो इस सूर्य से जो थोड़ा सा दूर रहते हैं, अर्थात सूर्य से थोड़ा ऊपर उठ कर के रहते हैं, ते देवाः, वो देव बन जाते हैं। तस्माद ऊ ते अमृताः, इसलिए वो अमृत होते हैं, अर्थात वो मरते नहीं। तो मरते नहीं का मतलब क्या बताए गए थे पीछे, जो अमर होते हैं मरते नहीं, तो मतलब पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं, इसका तात्पर्य। तस्माद ऊ ते अमृता, इसलिए वो अमृत होते हैं। तस्य इमा सर्वा प्रजा रश्मिभिः प्राणेषु अभिहिता। तस्य, उस सूर्य के, इमा सर्वा प्रजा, ये सारी की सारी प्रजा जो है, रश्मिभिः प्राणेषु, रश्मि रूपी प्राणियों के साथ अभिहिता, जुड़े हुए रहते हैं। रश्मियों के साथ ये सब के सब प्रजा जो है जुड़े रहते हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। यथा अश्वो अश्वाभिधान्या, यथा अश्वो अश्वाभिधान्या, जैसे घोड़ा अश्वाभिधान्या से युक्त होता है, अर्थात नकेल से युक्त रहता है। उसके नाक में कुछ ऐसे कुछ लगा के रखते हैं ना, उसको नकेल कहते हैं। जैसे घोड़ा नकेलों से युक्त होकर के रहता है, तो वो बाज आता है, यानी हमारे कंट्रोल में रहता है। वा अथवा अभिशुभि, अभिशुभि वही, अथवा अभिशुभि अर्थात लगाव। जैसे नकेल से घोड़ा काबू में रहता, अथवा लगाव से अभिशुभि। याद आ रहा है जी, अभिशुभि कहाँ आता है? ये जो रात्रिकालीन सायंकालीन मंत्रों को हम बोलते हैं, शिव संकल्प मंत्र में, तो हाँ जी, सुशारथ अंतिम मंत्र जो है, उसमें अभिशुभि। तो जैसे ये लगाव जिन पे रहता है, वही घोड़े जो है, लगाव से युक्त घोड़ा वो नियंत्रण में रहता है। एवं अस्य इमा सर्वा प्रजा रश्मिभिः प्राणेषु अभिहिता। वैसे ही जैसे
घोड़ा लगाओं से युक्त होकर के या नकेल से युक्त होकर के काबू में रहता है, एवं अस्य इमा सर्व प्रजा, ये सारी की सारी प्रजा जो है रश्मि भी प्राणेषु अभीता, ये रश्मि रूपी प्राणों के लगाव से युक्त रहती है प्रजा, अर्थात रश्मियों के लगाव के साथ जुड़ी रहती है। तस्माद् उ रश्मया प्राणान अभ्यावर्तायन्ते, तस्मात् इसलिए, रश्मया प्राणान अभ्यावतायन्ते, इसलिए रश्मि जो है, किरणें जो है, प्राणों तक अभ्यवतायन्ते फैलती जाती है, अर्थात रश्मियों के माध्यम से समस्त प्राणों में रश्मियां फैली रहती है एक प्रकार से। यानी रश्मियों के साथ हमेशा प्राण विराजमान रहते हैं, अर्थात जहाँ प्राण वहाँ रश्मियाँ हैं, अथवा यूँ कहिएगा सभी प्राणों में रश्मि जो है फैल करके रहती है, ऐसा आप कह सकते हैं। आगे 8वां खंड है, स यस्य कामयते तस्य प्राणम आदाय उदेति। स यस्य कामयते, वो जो सूर्य जिसके प्राण लिए हुए चाहता है, अर्थात जिसका प्राण लेना चाहता है या जिसके प्राण के साथ युक्त रहता है वो सूर्य, तस्य प्राणम आदाय उदेति, उसी के प्राणों को लेकर के सूर्य जो है उदय को प्राप्त होता है। सम्रियते, सम्रियते जब वो मर जाता है, स यो ह एतम मृत्युम अतिमुच्य, स यो एतम मृत्युम अतिमृच्य, वह इस सा यो एतम मृत्युम अतिमुच्य, वही व्यक्ति जो व्यक्ति इन प्राण रश्मियों के साथ बराबर बना रहता है, सा वो व्यक्ति, वो यजमान, सा यो वह यह यजमान, एतम मृत्युम अनतिमुच्य, इस मृत्यु का उल्लंघन ना करके, इस मृत्यु से छूटे भी ना, अमुम लोकम एति, उस स्वर्गलोक को नहीं जा सकता। अगर स्वर्गलोक को जाना है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राणों को सूर्य की किरणों के साथ जोड़े रखना चाहिए, और जो व्यक्ति इस अपने प्राणों को सूर्य की किरणों के साथ जोड़े रखता है, वह व्यक्ति मृत्यु से उल्लंघन नहीं कर सकता, अर्थात उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होता है और अमम लोकम एति, वो फिर स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। यतः वा अस्मिन् लोके न संयताम आद्रियते, जो इस संसार में, इस धरती लोक में यदि व्यक्ति संयतम न आद्रियते, इस लोक में रहते हुए संयतम न आद्रियते, वो बंधे हुए कैदी के समान आदर नहीं करता, अर्थात प्राणों के साथ बंधा हुआ नहीं रहता, इसका ही तात्पर्य। यथाह वा अस्मिन् लोके न संयतम आद्रियते, जैसे इस लोक में रहता हुआ अपने प्राणों को सूर्य के किरणों के साथ जोड़े नहीं रखता है। यदा यदा एव कामयते, जब जब वो ऐसी कामना करता है, अथ मारयति, ये कहा जा रहा है यदा यदा, जब जब जब, कामयते कोई चाह उत्पन्न करता है, अथ मारयति तब तब वो मार देता है, अर्थात वो इस प्राणों से, आप ऐसा भी कह सकते हैं, जब वो प्राणों के साथ सूर्य के किरणें बने रहते हैं तो किरणों से युक्त होकर के जब जब वो कामना करता है, अथा मारयति तब तब जो है वो किरणें जो एक प्रकार से उस व्यक्ति को मार सकता है। एवं हु अ एव अस्मिन् लोके पुनः पुनः एव प्रमारयति, और ऐसा करता हुआ वो बार बार इस संसार में मरता जाता है। इसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है जी,
जो सूर्य जिसके प्राण लिया हुआ रहता है या जिसके प्राणों को लेना चाहता है, मतलब जब जब सूर्य मनुष्य के प्राणों को लेने की कामना करता है, ऐसा आप कह सकते हैं, तो तब उसके प्राणों को लेकर के एक प्रकार से सूर्य किरणें बाहर प्रकट होता है, चढ़ जाता है, अर्थात संसार में फैलता है। तो जिसके प्राणों को लेकर के वो इस संसार में फैलता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाता है। ये कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन किरणों का सदुपयोग नहीं करता है? वो व्यक्ति, और वो व्यक्ति मृत्यु से छूटे बिना परलोक को नहीं जा सकता, अर्थात उसको मरना ही पड़ेगा, अर्थात मर करके ही परलोक को जाता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से वो परलोक में ले जाने वाला ये सूर्य की किरणें ही होती हैं, ऐसा इसका तात्पर्य। तो एक प्रकार से संयत होकर के प्राणों के साथ सूर्य किरणें बंधे हुए रहते हैं, तो वो व्यक्ति इस लोक को, संसार को छोड़ करके जाता है और बार बार इस संसार में आता है और बार बार इन प्राणों के साथ ही मर जाता है, अर्थात इन किरणों के साथ ही मर जाता है, अर्थात बार बार जन्म लेता है, बार बार इन किरणों से युक्त होता है, फिर परलोक को जाता है, फिर वापस दोबारा आता है, फिर मर जाता है। ये उसकी श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, इसका तात्पर्य। ये कुछ स्पष्ट हो रहा है। ये 8वां खंड। 9वां खंड देखिएगा एक बार। स यत् सायं अस्तमेति, स यत् सायं अस्तमिते द्वे आहुति जुहोति। वो यजमान जब सूर्यास्त होने पर, स यत् सायं अस्तमिते, सूर्यास्त हो जाने पर द्वे आहुति जो होती, 2 आहुतियाँ देता है। तद एताभ्याम पूर्वाभ्याम पद्भ्याम एतस्मिन् मृत्युौ प्रतितिष्ठति। वो कहना चाह रहे हैं, जब वो 2 आहुतियाँ देता है तब एताभ्याम पूर्वाभ्याम, इन पहले दिए हुए इन 2 आहुतियों से एक प्रकार से वो 2 आहुतियाँ पद्भ्याम, पैर बन करके, 2 पाँव बन करके, एतस्मिन्, इस मृत्यु पर प्रतितिष्ठति, अधिकार जमा लेता है। मतलब वो जब 2 आहुतियाँ सायंकाल सूर्यास्त होने पर देता है, तो वो 2 पग बन करके, 2 पाँव बन करके इस मृत्यु के ऊपर अधिकार जमा करके बैठ जाता है। अतः यत् प्रातः अनुदिते द्वे आहुति जुहोति, जब प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले ही 2 आहुतियों को देता है, ये उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो सूर्योदय से पहले अग्निहोत्र करने का जो संकल्प करता है। अतः यत् प्रातः अनुदिते द्वे आहुति जुहोति, जो प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले 2 आहुतियाँ देता है, तद एताभ्याम अपराभ्याम पद्भ्याम एतस्मिन् मृत्यो प्रतिष्ठति। फिर इन 2 आहुतियों को 2 पाँव बना करके वो इस मृत्यु के ऊपर अधिकार जमा लेता है। यानी सायंकाल 2 आहुति दे करके वो दोनों आहुतियाँ पाँव बन करके मृत्यु के ऊपर बैठ जाता है, और प्रातःकाल 2 आहुतियों के माध्यम से जो आहुति देता है, उन 2 आहुति रूपी पाँवों से इस मृत्यु के ऊपर चढ़ करके बैठता है, अर्थात एक प्रकार से मृत्यु को दबा के रखता है, मृत्यु पर अधिकार जमा लेता है। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती उसकी, यही इसका तात्पर्य। स एनम एषा उद्यन्नेव आदाय उदेति। स एनम, उस यजमान को, जो इस प्रकार करने वाले उस यजमान को, एषः, ये जो सूर्य है, उद्यन्नेव आदाय, सूर्योदय होते हुए उसको साथ में लेके आती है। तद एतम मृत्युम अतिमुच्यते, तब वो यजमान ही इस मृत्यु का उल्लंघन कर पाता है, इस मृत्यु को पार कर सकता है। स एषा अग्निहोत्रे मृत्योः अतिमृत्यु मृत्यो अतिमुक्ति इति। वह ये जो अग्निहोत्र है, इस अग्निहोत्र में दिए जाने वाले वो जो 2 विशेष आहुतियाँ हैं, मृत्यु अतिमुक्ति ही, वो मृत्यु से
मुक्त होने की आहुतियां हैं। हाँ, वही पुनः मृत्युम मुच्यते, फिर वो व्यक्ति मृत्यु को पार कर सकता है, अर्थात अकाल मृत्यु उसको नहीं हो सकती है। या एवं एताम अग्निहोत्रे मृत्यु अतिमुक्तिम वेद, वो इस अग्निहोत्र के माध्यम से इन दो दो आहुतियों के द्वारा इस मृत्यु के इस रहस्य को जानता है, तो वो मृत्यु अतिमुक्तिम वेद, मृत्यु से छूटने का उपाय को जान पाता है, इसका तात्पर्य। ठीक हो गया जी, ये 9वां खंड। 10वां खंड कहते हैं यथा वा ईशो अनीकम। एक उदाहरण देके समझाया जा रहा है। यथा वा ईशो अनीकम, जैसे बाण का जो नोक होता है, एवं यज्ञानाम अग्निहोत्रम, बड़ी अच्छी उपमा दी जा रही है। जैसे बाण का नोक होता है वैसे ही एवं यज्ञानाम अग्निहोत्रम, यज्ञ बहुत सारे यज्ञ है, उन सभी यज्ञों में ये जो अग्निहोत्र है वो बाण के नोक के समान है। ये न वा ईशो अनीकम एति, ये न वा जिसके माध्यम से ईशो अनीकम एति, जैसे बाण का नोक जिस ओर जाता है, जिस दिशा में अग्रसर होता है, इति सर्वा वै तेन ईशो, सर्वा वै तेन ईशो, ठीक उसी प्रकार से सारी प्रजा भी तेन उस ईशो, उस बाण के, एतेन ह अस्य सर्वे यज्ञक्रतवः एतम मृत्युम अतिमुक्ताः। तो कहते हैं एतेन, उसी के द्वारा, निश्चित रूप से, अस्य इसके, सर्वे सभी, यज्ञक्रतवा यज्ञीय कर्म, जितने भी यज्ञ से संबंधित कर्म हैं, दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि, चतुर्मासेष्टि, ऐसे बहुत सारे जो यज्ञ के कर्म हैं, एतम मृत्युम, इस मृत्यु की, अतिमुक्ता, इस मृत्यु की पहुँच से, अतिमुक्ता, परे होकर के मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। मतलब ये जो अग्निहोत्र एक ऐसा है, इसको नित्य कर्म भी बोला जाता है और नित्य कर्म मुक्ति के लिए होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए समझना है कि सभी याग आदि जितने भी यज्ञ हैं उन सब में ये अग्निहोत्र जो है वो बाण के नोक के समान है। जैसे बाण का नोक जिस ओर जाता है, बाकी सारे यज्ञ उसके पीछे पीछे जाते हैं, अर्थात बाण के नोक जिस दिशा में जा रहा होता है, बाण उसी दिशा में उसके पीछे जा रहा होता है, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए अग्निहोत्र जो है, इस अग्निहोत्र के पीछे सारे के सारे यज्ञ जो है पीछे चलते रहेंगे, प्रमुख अग्निहोत्र है। और ये एक प्रकार से सभी यागों की एक प्रकृति भी है अग्निहोत्र, अर्थात छोटा स्वरूप है ये। यद्यपि दर्श पूर्णमासेष्टि सभी यागों की प्रकृति है, पर उस दर्श पूर्णमास की भी प्रकृति है एक प्रकार से ये अग्निहोत्र, ये कहना चाहते हैं। ठीक हो गए जी? तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।